Hey guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. So in today's video I'll be creating this look what you see here using all affordable makeup. तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज इस वीडियो के अंदर यूज़ कर रही हूँ वो सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं. नाउ अफोर्डेबिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड इट कैन मीन डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, बट जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं वो अंडर 500 और 600 रुपीज़ हैं. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मोर देन 600 हैं, बट यू कैन ईजिली गेट डिस्काउंट्स ऑन दोज प्रोडक्ट और आप ईजिली उनको कम प्राइस में यू कैन गेट दोज प्रोडक्ट्स. बट जो क्वालिटी है इन सारी प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी अच्छी है. दे परफॉर्म रियली वेल एंड आई लव यूजिंग दैम. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स विथ यू. आई डिडंट वांट टू इंक्लूड एनी शिटी प्रोडक्ट विच डजंट परफॉर्म गुड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग दिस अफोर्डेबल. तो मैं जो भी प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो काफ़ी अच्छे हैं. आई डिडंट वांट टू रिकमेंड यू गाइज एनी प्रोडक्ट विच डजंट परफॉर्म गुड एंड विच विल रिग्रेट बाइंग. सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, वो अफोर्डेबल भी हैं. केवल एक दो प्रोडक्ट हैं जो थोड़े से प्राइसी हैं, बट यू कैन ईजिली गेट दोज प्रोडक्ट्स इन लेस प्राइस ड्यूरिंग सेल. So yeah, if you are interested to know what all products I use to create this look, please keep on watching this video. So let's get started. So I'll start with moisturizing my face, and for that I'm using this moisturizer from Pond's. It's their super light gel oil free moisturizer. So this one is a really affordable moisturizer. This retails for 299 rupees. Actually मैंने इसको यूज़ नहीं किया है. Pond's का एक और moisturizer आता है that is cream based. That is again a very what do you say, light cream based moisturizer. वो मैंने यूज़ किया हुआ है and मैं उसको अपने डेली मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए यूज़ करती हूँ and I really like that. और ये जेल वाला भी मैं ट्राई करना चाहती थी. आई बॉट इट सम टाइम बैक. आई थिंक मैंने अपने नायका हॉल में शेयर किया था ये, but I haven't tried this, so I'll try it in today's video. You can see it's still packed, so let me open it and then we'll try it together. Okay, so it looks like this. It looks so yummy. Right, it looks so wow. It has a very nice gel kind of consistency, so I'll just apply. Since ये gel kind of consistency है इसकी, तो I'm just patting it first and then उसके बाद I'll massage it all over the face. तो ये जो मॉइस्चराइज़र है वो काफ़ी लाइट है. इसकी काफ़ी अच्छी जेल काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है. काफ़ी लाइट है, बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो गया, मतलब ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है स्किन पे. एंड सिंस ये बहुत ज़्यादा लाइट है, इट विल बी रियली गुड मॉइस्चराइज़र फॉर ऑयल स्किन पीपल. ड्राई स्किन वालों के आई डोंट थिंक इट विल बी इनफ, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई है. तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो फॉर मी आई थिंक इट्स फाइन. I think I'll have to apply a little bit more, so I'll just take a little bit more and apply. Even after 2 layers it doesn't feel heavy, and yeah, I don't think it will be a good moisturizer for dry skin people, but for oily skin people it will be really good. Now let's move on. I don't want to turn this video into a review of Pond's moisturizer, right? So after applying moisturizer, you should give some time to that moisturizer to totally sink into your skin, and उसके बाद ही आपको मेकअप start करना चाहिए. तो now for primer, I'm using this primer from Nykaa. It's their Prep Me Up face primer. So I'm just warming up the primer. So I'm applying it mostly on the areas where I have more pores, like this area and on my nose. So it's a silicone based primer. It provides a very nice blurry effect to your face, और अगर आपके फेस पे कुछ भी टेक्सचर है तो उसको भी ये काफ़ी अच्छे से ब्लर कर देता है. एंड इट फिल्स योर पोर एज वेल. अगर आपके बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्स हैं तो ये उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, बट अगर आपके नॉर्मल साइज़ के पोर्स हैं तो दिस इज़ अ रियली नाइस पोर फिलिंग एंड ब्लरिंग प्राइमर, और ये आपके मेकअप को भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर एज वेल, यू शुड वेट फॉर सम टाइम, ताकि ये जो प्राइमर आपने अप्लाई किया है वो अच्छे से सेट हो जाए फेस पे. तो जब तक प्राइमर सेट होता है, आई विल डू माई आईब्रोज. फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम नायका. इट्स देयर ब्राउ गर्ल ब्राउ डिफाइनर. बाय द वे, इफ यू आर वंडरिंग व्हाट नेल पेंट आई एम वेयरिंग दिस नेल पेंट फ्रॉम K Beauty. इट्स इन द शेड Bitter Sweet 22.
सो इस आईब्रो पेंसिल में आपको इस तरह का पेंसिल मिलती है ऑन वन साइड एंड यू गेट दिस फूली ऑन द अदर साइड। ये आईब्रो पेंसिल मुझे काफ़ी पसंद है और रिसेंटली मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस आईब्रो पेंसिल। काफ़ी टाइम से है मेरे पास, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश इट अप। सो यू कैन सी आईब्रोज करने के बाद आपका जो फेस है वो एकदम डिफरेंट लगने लगता है, इसलिए मुझे आईब्रोज करना काफ़ी पसंद है। जस्ट क्लीन माई आईब्रोज एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस कंसीलर फ्रॉम मिस क्लेयर। इट्स देयर फुल कवरेज कंसीलर। So recently I'm using this concealer a lot, especially I use it for cleaning up my eyebrows and for any cut crease eye look. ये काफ़ी creamy concealer है और काफ़ी अच्छे से काम करता है। Actually this is not any mandatory step, you can totally skip it. I just like to clean my eyebrows, that's why I'm doing it. तो मेरा प्राइमर काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाउंडेशन एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन फ्रॉम लैक्मे। इट्स देयर 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा शेड है मेरी स्किन टोन के लिए, तो अगर आपकी स्किन टोन मेरी स्किन टोन से मैच करती है you can go for this shade. It's a really nice shade for me. Today with this foundation I'm using this illuminator from Nykaa. It's their Strobe and Glow liquid illuminator. This one is in the shade bronzed glow, I guess. Yeah, glazed bronze. So this is actually a matte foundation. That's why I'm using this illuminator with this foundation to get a little bit glow on the face. By the way, इन दोनों ही products में मैंने detailed reviews किए हुए हैं मेरे channel पे, तो I'll provide the links of those videos as well. So you get this spatula with this foundation, which is the one thing which I don't like about the foundation because it's a little clumsy. Now I'll just mix few drops of this illuminator. तो इसकी पैकेजिंग में भी प्रॉब्लम है, ये बहुत ही थिक है illuminator, तो इस ड्रॉपर से you can't actually take out any product. तो it's a little difficult but we'll make it work. अदर भी illuminator आप फाउंडेशन अप्लाई करने के पहले पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट वे ऑल्सो यू कैन यूज इट. आई जस्ट love to mix it with the foundation. I'll just dot this foundation all over the face and then using the beauty sponge I'll just blend the foundation. So you can see since I mixed this illuminator with the foundation, जो finish है foundation की वो बहुत ज़्यादा matte नहीं दिख रही है. It has a little bit of illuminating effect. I know this Nykaa's liquid illuminator is not actually an affordable product, but ये कोई mandatory step भी नहीं है, so you can totally skip it. और this one is actually 699 rupees, and I think this is the most expensive product which I'm going to use in this video. So this retails for 699 rupees, but you can always look for discounts. You can easily get discounts on this. तो ये आपको काफ़ी कम प्राइस में भी मिल सकता है. Now for concealer, I'm using this Maybelline Fit Me concealer. I have these two shades with me. One is 25 medium and other one is 20 sand sable. जो शेड है 25, it matches with my skin tone, and ये जो शेड है 20, I use this shade as a highlighting concealer. So that's why I'm using these two shades. It's a medium coverage concealer. It won't give you full coverage, but it's a really beautiful concealer. So I'm applying this shade 25 only under my eyes because I want to cancel out the darkness under my eyes and little bit around my mouth, not much.
Whatever is left on the sponge, I'll just apply on my lids as well. Next, I'm using this shade 20 and I'll just apply this highlighter on the areas which I want to highlight. So I'll just apply it under my eyes, so a little bit on this area because I want this area to be little highlighted here and just here. So you can see I'm not applying too much, like I'm not applying in that triangular. You don't actually need that much concealer. Then I'm applying on bridge of my nose, forehead, cupid's bow and chin. Also I like to apply it here. कंसीलर को आपको उसी एरिया में अप्लाई करना, ब्लेंड करना होता है जिस एरिया में आपने इसको अप्लाई किया है. डोंट ड्रैग इट ऑल ओवर द फेस. तो यू कैन सी कि मैं बाकी एरियाज को पहले ब्लेंड कर रही हूँ और जो अंडर आइज पे मैंने जो कंसीलर लगाया है उसको सबसे एंड में ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज इससे आपको अंडर आइज पे ज़्यादा कवरेज मिलती है. मतलब जितनी देर आप कंसीलर को रहने देंगे उतना ज़्यादा वो आपको कवरेज देगा. बट यू कांट डू दिस, यू कांट यूज़ दिस टेक्निक फॉर द कंसीलर्स जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं. सिंस ये बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है एंड यू हैव इनफ टाइम टू ब्लेंड दिस कंसीलर, आई कैन यूज़ दिस टेक्निक. मैं जनरली ब्रश यूज़ करती हूँ इसके लिए, बट ये जो स्पंज मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ रियली गुड. तो ईजीली ब्लेंड हो जाता है डिफ़िकल्ट एरियाज में भी. Now to set my concealer, I'm using this Fit Me loose powder from Maybelline. I'm in the shade 15 Light. This is the best loose powder I have come across. ये भी बहुत ज़्यादा affordable तो नहीं है. This retails for I think 695 rupees, but again you can easily get discounts on this loose powder as well. And this is the best you get. So it's a really good investment if you are into loose powders. By the way, before you set your concealer, make sure there are no creases. Otherwise आप उस crease को set कर देंगे. तो make sure you have no creases. तो मैं bake नहीं कर रही हूँ, but I am taking a little bit more powder और मैं just press कर रही हूँ powder को on the areas जहाँ पे मैंने concealer apply किया था. I used to bake, but I don't like it anymore because वो मेरे अंडर आइज को काफ़ी ड्राई कर देता है. And now using this fluffy brush, I'll just dust off any excess powder. See कितने अच्छे से सेट कर देता है ये पाउडर. एकदम स्मूथ कर दिया है इसने अंडर आइज को. It looks so beautiful. I love this powder, seriously. I actually don't feel like using any other powder, but I don't have an option. I need to try different products. तो मुझे दूसरे product use करने ही पड़ते हैं, but I love this loose powder. Now let's do eyes and then we'll come back to face. For my eyeshadow, I'm using this eyeshadow from Wet n Wild. It's their Color Icon eyeshadow in the shade Rosy in the Air. This one is the best affordable eyeshadow out there. मैं काफ़ी सारे affordable eyeshadow palettes try करती रहती हूँ and those are good, but this is the best eyeshadow. So I'm thinking of doing a very simple look. कुछ ज़्यादा difficult look मैं नहीं create कर रही हूँ so that हर कोई ये look create कर पाए. So first I'm using this shade as my transition shade.
So I completed the other eye and did my lower lash line as well. I used the same color, this color which I applied in my crease for my lower lash line. Now to highlight my brow bones and my inner corners, I am using this shade. It's a very beautiful shade. I know it's an all matte look, but I want something highlighting in my eyebrows and inner corner, so that's why I'm using this shade. You can totally use some matte shade, like you can use this white shade as well. So I'm applying in my inner corners and thoda sa lower lash line pe bhi, only in the inner part of the lower lash line. So you can see it's a very simple basic matte eye look. Now for eyeliner, I'm using this liquid eyeliner from Wet n Wild. I'm currently loving this eyeliner. अगर आप मुझे regularly follow करते हो तो आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा मुझे talking about it. मुझे ये लाइनर काफ़ी पसंद है. Currently मुझे काफ़ी पसंद है ये लाइनर. Now for kajal, I'm using this kajal from Nykaa. It's their I Am Black kajal. I like this kajal because ये बहुत ही creamy and बहुत easily apply हो जाता है. बिल्कुल भी difficulty नहीं होती है इस काजल को apply करने में. और मेरी eyes काफ़ी sensitive है, तो ये बिल्कुल भी harsh नहीं है eyes पे. तो it works really good for me. Now for bronzer and contouring, I'm using this bronzer duo from MyGlam. It's their Pose HD bronzer duo. This one is in the shade Cinnamon and Terracotta. Actually, I think इसके अंदर एक ही shade available है. तो इसमें आपको ये दो powder मिलते हैं, दो shade मिलते हैं. तो this one is a cool toned shade, तो आप इसको as a contouring shade use कर सकते हैं. This is a warm tone, तो this can be used as a bronzer. So that's why I like to use this duo because इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं. This one again retails for 699 rupees. तो you'll say कि this is also not affordable, but आपको इसके अंदर दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं. So that's why I kept this. Now for blush, I'm using this Fit Me blush from Maybelline. This one is in the shade Rose 30. It's a really beautiful blush, but it's not a matte blush. So you can see it has little bit of shimmery particles to it, but it doesn't have those chunky particles which will be visible on the face. तो ये काफ़ी अच्छा सा शीन दे रहा है फेस पे, बट इट्स नॉट अ मैट ब्लश. बट ये जो कलर है काफ़ी अच्छा है, बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाता है. यू कैन सी काफ़ी नेचुरल सा लगता है ये फेस के ऊपर. दैट्स व्हाई आई लाइक इट. नाउ फॉर हाइलाइटर, आई एम यूजिंग दिस हाइलाइटर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. इट्स देयर मेगा ग्लो हाइलाइटर एंड दिस वन इज इन दिस शेड प्रेशियस पेटल्स. Now I'll set my face using this setting spray from MAC. I know it's not affordable. It retails for I guess 1000 rupees or something, but this is a really good setting spray.
Now for mascara, I'm using this Maybelline Lash Sensation mascara. It's my most favorite mascara. Now let's finish this look with a lipstick, and for that I'm using this Nykaa Matte to Last lipstick. This one is in the shade Kashi. ये जो फॉर्मूला है मुझे काफ़ी पसंद है, बट ये जो शेड है काशी मैंने रिसेंटली परचेज किया है, मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया था. सो लेट्स ट्राई दिस शेड. ये फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है. And I think it looks beautiful with this look as well. What do you guys think? Please let me know in the comment box. काफ़ी beautiful shade है और बहुत ही अच्छा लग रहा है. So yeah guys, this is the final look and I hope this video was helpful for you and you enjoyed it. If you did, please like and share this video. Also please subscribe to my channel if you haven't done already, and don't forget to press the notification bell so that you will be notified whenever I'll upload a new video. My YouTube analytics say that many of you are not subscribed, so please do subscribe before you leave. That will mean a lot to me. So yeah guys, thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.